तो अगर आप भी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो जेईई मेंस की हो या जेईई एडवांस की, तो आप गलती से भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये 3 चैप्टर्स मत छोड़ के जाना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को इन 3 चैप्टर्स के बारे में पता भी नहीं होता। और पिछले साल जेईई मेंस 2024 का जब पेपर हुआ तो उसमें ट्रेंड देखा गया कि जो एनटीए है उसने इन चैप्टर्स से भर के क्वेश्चन पूछे। तो आप ये 3 चैप्टर्स छोड़ने की गलती मत करना। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं इन चैप्टर्स में? पहला चैप्टर आपका है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें 3 ही टॉपिक्स है। पहली चीज तो प्यूरिफिकेशन, दूसरा है क्वालिटेटिव एनालिसिस और तीसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आपको ये चैप्टर जरूर से करके जाना है। दूसरा चैप्टर आता है आईपीएससी नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म। मैक्सिमम बच्चे ये चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं। इस चैप्टर को बहुत ही हल्के में लेते हैं, मैं तो क्वेश्चन कर दूंगा, लेकिन जब पेपर में आते हैं तो वहां पे उनसे क्वेश्चन बनते नहीं है। तीसरा चैप्टर जो आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर मैक्सिमम बच्चों को 99% बच्चों को पता भी नहीं होता कि सिलेबस में है भी कि नहीं है। तीसरा चैप्टर है प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। अब ये चैप्टर क्या है, जब आप सिलेबस उठा के देखोगे इनमें 3 टॉपिक से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। पहला चीज तो आता है डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट, जो आपकी केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है उनकी डिटेक्शन कैसे की जाती है। दूसरा जो टॉपिक आता है केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन। अब 2 तरह की प्रिपरेशन होती है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो इनमें भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। जो तीसरा टॉपिक आता है वो है केमिकल प्रिंसिपल इन क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस। जो आपके सॉल्ट एनालिसिस होते हैं कैटायंस के एनायंस के, उन पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो एनटीए ने ये ट्रेंड सेट किया है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन भर के पूछे जा रहे हैं। तो ये चैप्टर्स बिल्कुल भी छोड़ के